गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ्स की नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर सेकेंड में आप सभी का स्वागत। चैप्टर नंबर सेकेंड अपने पास हो रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो पहले अपन ये देख रहे हैं कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन देखने से पहले दो चीज़ें अपने पास में आती है। वैसे इक्वेशन की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल नॉन एज अ इक्वेशन। क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट। तो पहले ये देखते हैं कांस्टेंट पार्ट क्या हुआ। कांस्टेंट पार्ट इट मीन्स क्या हुआ? विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू, वो कहा जाएगा कांस्टेंट पार्ट। तो जैसे अपने लिया कांस्टेंट पार्ट क्या हुआ, तो कांस्टेंट विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, जैसे अपने लिया डिजिट्स लिए 6। अब ये जो डिजिट 6 है ये कांस्टेंट कहा जाएगा। क्यों कांस्टेंट कहा जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, 6 इक्वल्स टू 6। 6 इक्वल्स टू अपन कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे पाई, तो पाई की वैल्यू फिक्स है कि पाई की वैल्यू 22/7 होगी, 22/7 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो जितने भी अपने मैथ्स के डिजिट्स हैं ये सब कांस्टेंट कहे जाते हैं। मैथ्स के डिजिट्स 1 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट कहे जाते हैं। क्यों कांस्टेंट कहे जाते हैं? क्योंकि इन सब की फिक्स वैल्यू है। तो बात आई कि वेरिएबल फिर किसको कहा जाएगा। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास वेरिएबल कहे जाएंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? वेरिएबल की डेफिनेशन होगी वैल्यू विच हैज़ डिफरेंट वैल्यू या वैल्यू विच वेरीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू बार बार बदलती जाए वो कहा जाएगा वेरिएबल। जैसे अपने लिया इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपने ले ली 2, और वही एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपने ले ली 4, और वही वैल्यू अपने एक्स की यहाँ पे ले ली 6। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6। इट मीन्स एक्स वैल्यू ऑलवेज वेरीज। वेरीज का मतलब क्या था? परिवर्तन होना। एक्स वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तीनों सिचुएशन में एक्स की वैल्यू अलग अलग है। तो एक्स क्या कहा जाएगा? वेरिएबल। और ये 6 जिसकी फिक्स वैल्यू वो क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स में जितने डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं मैथ्स के, वो सारे कहे जाएंगे कांस्टेंट। और इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या कहे जाएंगे? वेरिएबल। तो अब हमारे पास इन कांस्टेंट और वेरिएबल के बेस्ड हमारे पास इक्वेशन आई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन? तो इक्वेशन की डेफिनेशन अपने पास आई कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नॉन एज अ इक्वेशन। इट मीन्स इक्वेशन के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा कांस्टेंट, दूसरा पार्ट होगा वेरिएबल। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नॉन एज अ इक्वेशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2x + 4 = 0। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? वेरिएबल, और 2 और 4 क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नॉन एज अ इक्वेशन। तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशन। तो ये केवल अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू नॉन एज अ कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल विच हैज़ वेरीज वैल्यू, विच हैज़ डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नॉन एज अ वेरिएबल। तो ये तो हमारे पास बात हो गई कि भाई इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में से। अब हमारे पास आई दूसरी बात, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या बात आ रही है? व्हाट इज द डिग्री व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन नॉन एज अ डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या चीज़ आ रही है डेफिनेशन? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मतलब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वो हमारे पास उस इक्वेशन की क्या कही जाएगी? डिग्री। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन नॉन एज अ डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2x⁴ + 4x + 6। अब इस इक्वेशन में डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री कही जाएगी तो मैक्सिमम पावर क्या हो रही है? यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर 2, मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास? 2। एक और एग्जांपल लिया, x³ + 3x + 6। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। तो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या हो रही है? 3। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से अपने पास इस डिग्री अपने को डिसाइड करनी है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन नॉन एज अ डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ले रखे हैं जो मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ। 2x² + 6 = 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिग्री d = हो जाएगा 2। सेकेंड वैल्यू अपन ले रहे हैं
p की पावर 4 माइनस 3, क्या आ रही है सेकेंड, p की पावर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन, बताओ आप, क्या होगी डिग्री ऑफ इक्वेशन 4। तो बड़ा आसान सा हो गया, डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू 4, बहुत इजी। अब यहाँ से अपने पास में आ रहा है टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ डिग्री। हालांकि ये सारे मैं नोट्स आपको दूंगा, उसको आपको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब देखो डिग्री पे अपने पास इक्वेशन कितने टाइप्स के हो सकती हैं। तो फर्स्ट टाइप अपने पास होता है लीनियर इक्वेशन। हालांकि इसके पहले कांस्टेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, पर उसको अपन यहाँ छोड़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 1, वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1 नॉन एज अ लीनियर इक्वेशन। मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो इक्वेशन कौन सी कही जाएगी, लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 1। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 1 नॉन एज अ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब दूसरी बात आ गई, लीनियर इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 2, वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 2, देन इक्वेशन नॉन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, 2x की पावर 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो जैसे मैक्सिमम पावर 2 होगी, इक्वेशन क्या बोली जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 2, देन इक्वेशन नॉन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक, QUCUBIC, क्यूबिक इक्वेशन। व्हेन वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू, व्हेन वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 3, देन इक्वेशन नॉन एज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो इसकी अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, p की पावर 3 प्लस p की पावर 2 प्लस p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो कौन सी इक्वेशन कही जाएगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 3, तो क्यूबिक इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। क्यूबिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो ये 3 चीज़ें अपनों को याद रखनी है। तो ये मैं नोट्स भी जो आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे ये हो गया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1 नॉन एज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स डिग्री इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 2 is known as a quadratic equation and its maximum power, its degree equals to 2. And cubic equation, equation in which variable maximum power is 3 known as the cubic equation, और cubic equation की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक जब तक मैथ्स में आप नहीं समझोगे आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपना जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। उसके पहले अपन देख रहे हैं कि इक्वेशन किस टाइप की होती है। तो डिग्री के बेस पे 3 प्रकार की इक्वेशन अपन देखी हैं, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 है। अब अपन देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन के टाइप्स अपन देख रहे हैं, किस बेस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ये पूरा मैं प्रिंटेड नोट्स पहले दे रहा हूँ आपको, वो पढ़ना है, उसके साथ साथ ये शुरू करना है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल के अकॉर्डिंग इक्वेशन कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट होती है वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन देखा नाम से पता चल रहा है। दूसरी इक्वेशन है 2 वेरिएबल इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन अपने पास में है 3 वेरिएबल इक्वेशन। तो तीनों ही बड़ा आसान सा है। इक्वेशन विच हैज़ 1 वेरिएबल नॉन एज अ 1 वेरिएबल इक्वेशन, इक्वेशन विच हैज़ 2 वेरिएबल नॉन एज अ 2 वेरिएबल इक्वेशन, इक्वेशन विच हैज़ 3 वेरिएबल नॉन एज अ 3 वेरिएबल इक्वेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं जिसमें एक ही वेरिएबल, जैसे x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल x, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, x वेरिएबल y वेरिएबल, तो ये क्या कह जाएगी, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और यदि ऐसी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो ये क्या कह जाएगी, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल भी हो सकती हैं, पर अपन केवल अभी 3 वेरिएबल तक देख रहे हैं।
तो इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, यदि एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल इक्वेशन, और थ्री वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल इक्वेशन। अब अपना देखा कि अपना जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो इसकी दो कैटेगरी अपने पास आई। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब यहाँ से क्या बात अपने पास आई, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इट मीन्स क्या समझ में आया कि जो अपने कोर्स में इक्वेशन उसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी पड़ी अपनों ने, 1। तो लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हो जाएगी वेरिएबल मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 1, जो अपने कोर्स में भी है। और वेरिएबल कितना होगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी हो जाएंगे 1। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अपने पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशन in which variable maximum power is 1 and equation which has only one variable known as a linear equation of one variable। तो अपना जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इक्वेशन इन विच वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1 एंड इक्वेशन विच हैज ओनली वन वेरिएबल नॉन एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये अपना चैप्टर हो गया। अब अपन एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में अपन आ रहे हैं। तो 2.1 के कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं स्पीड से, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को भी। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x - 2 = 7। अब जो ट्रांसपोर्टेशन के अपनों ने रूल देखे, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में, और डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में। ये चार रूल अपने पास में। प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगा डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है x - 2 = 7। x = -2 ट्रांसपोर्ट होगा क्या होगा, +2। सो x = 7 + 2 क्या हो गया, 9। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y + 3 = 10। तो y = क्या होगा, +3 किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो 10 - 3 क्या होगा, 7। बहुत ईजी सा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास हो रहा है 3/7 + x = 17/7। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। x यहीं पे रहेगा और 17/7 के पास में क्या हो जाएगा, 3/7। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पे हो जाएगा 17 - 3, और 17 - 3 क्या होगा, 14/7। 14 में 7 का डिवाइड करो तो क्या होगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। x वैल्यू हो गई 2। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स तो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 = 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। 2/3 ट्रांसफर होगा तो 3 डिवाइड में किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। 2 मल्टीप्लिकेशन में किस में होगा, डिवाइड में। अब देखो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, और 9 × 3 = 27। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x = 27। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 डेसिमल पे बेस्ड है, इसमें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, 1.6 = y/1.5। तो देखो क्या होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। y यहाँ पे रह गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1.5 × 1.6, सिंपल सा डेफिनेशन है। 16 15 कितना होगा, 240, और कितने डेसिमल है, 1 और 2, तो 1 और 2 2.40। ये अपना आंसर। किसी ने यदि y = 2.4 लिखा है तो वो भी सही है, 2.40 लिखा है तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 14y - 8 = 13। तो क्या हो जाएगा, देखो 14y = क्या होगा, 13, -8 यहाँ पे जाएगा तो +8। अब क्या होगा, 14y = 13 + 8 21। y = क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे कई बार ये भी कन्फ्यूज अक्सर, ये +14 तो -14 नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या होगा हमारे पास, ये इसका रिलेशन y के साथ दिखना है, तो y के साथ इसका रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे आके किसमें आएगा, डिवाइड में। अब किसकी टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। तो y = 3/2। ये भी आंसर सही है। कोई यदि के सब में ऐसा करो तो कि 3 में 2 का डिवाइड करो तो आता है 1.5, तो ये भी सही है। 3/2 लिखोगे तो भी सही, 1.5 लिखोगे तो भी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x/3 + 1 = 7/15। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले +1 ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले क्या होगा, +1 ट्रांसफ़र होगा। तो x/3
इक्वल्स टू ये +1 यहाँ पे जाएगा तो हो गया -1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, ये होगा 15, ये आएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का डिवाइड किया 15 में, 15 1 = 15, x/3, 7 - 15 क्या होगा -8/15। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको नीचे करना है। x = क्या होगा तो -8/15 तो है ही सही, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या होगा 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो क्या हो गया x = -8/5, बिल्कुल सही है। किसी को लगा नहीं सर मुझे और आगे करना है तो करो भाई, क्या हो जाएगा 5 का डिवाइड कर दो तो 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो x = -1.6, दोनों ही आंसर सही हैं। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई है। सभी को प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करनी है, 2.1 के क्वेश्चन भी करने हैं। ओके बाय, बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ भी सकते हो फ़ोन करके, ठीक।